हरे राम महामंत्र के कीर्तन के समय किसका रूप ध्यान करना चाहिए? क्योंकि इस कीर्तन में तो हरि, राम, कृष्ण ये तीनों नाम आते हैं। ये जो हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन हम करते हैं, ये कली संतरणोपनिषद का मंत्र है। तो इसमें भगवान के ये तीन नाम आए हैं। हरे राम, हरि के लिए कहा गया है हरे, संबोधन वाचक है। जब हम किसी को बुलाते हैं तो संस्कृत में हरि का हरे हो जाता है, यानी हे हरि। तो एक तो हरि नाम आया है, राम और कृष्ण तीनों नाम इस संकीर्तन में आते हैं। तो इस प्रश्न में ये जिज्ञासा की गई है कि किसका रूप ध्यान करना चाहिए तीनों में से। तो देखिए, अगर इन तीनों नामों का अर्थ आप समझ लें तो उत्तर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। हरि शब्द का अर्थ है हरति योगिनाम चेतांसी इति हरि। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए निर्ग्रंथ अमलात्मा परमहंस, इनके मन का भी जो हरण कर ले, जो इनके मन को चुरा ले, उसका नाम हरि। ऐसे ही राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिसमें रमण करते हैं वो राम। और कृष्ण कर्षति परमहंसानाम चेतांसी इति कृष्ण। बड़े बड़े परमहंसों को भी जो हठात अपना दास बना ले, अपनी ओर आकृष्ट करके उनको अपना दास बना ले, उनको खींच ले, उसका नाम कृष्ण। तो इन तीनों नामों से लगभग एक ही अर्थ प्राप्त होता है। तो ये तीनों नाम किसी अलग पर्सनैलिटी के नहीं हैं। ये राम कृष्ण हरि, सुप्रीम पावर तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। नाम और रूप भले ही उसके अलग अलग हो, लेकिन सुप्रीम पावर कोई 10-20 नहीं है। तो इसीलिए नाम चाहे हम कोई भी लें, संकीर्तन में कोई भी संकीर्तन चल रहा हो, रूप ध्यान तो हमें अपने इष्ट देव का ही करना है। वो राम ही कृष्ण है, वो हरि भी कृष्ण का ही एक रूप है, वो कोई अलग पर्सनैलिटी तो है नहीं। जैसे चीनी होती है तो उस चीनी की मिठाई बनती है गांव में दिवाली इत्यादि के अवसर पर। तो उस चीनी की मिठाई के अनेक स्वरूप बनाए जाते हैं। चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी की मेम, चीनी के साहब। तो केवल वो आकृतियां अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, रंग अलग हो सकता है, लेकिन वो मिठास तो सब मिठाई में एक ही है तो वो मिठाई। तो ऐसे ही राम कृष्ण हरि ये सब उसी सुप्रीम पावर के नाम हैं। कोई भी कीर्तन हम करें, लेकिन रूप ध्यान हमें अपने इष्ट देव का ही करना है हमेशा। क्योंकि इन तीन चीजों के प्रति अनन्यता होना परम आवश्यक है। कौन सी तीन चीजें? भगवान, इष्ट देव, और दूसरा गुरु, और तीसरा मार्ग। इन तीनों चीजों के प्रति जब तक हम अनन्य नहीं होंगे, एक निष्ठ नहीं होंगे, तब तक हमारा प्रेम परिवर्धित नहीं हो सकता। वो प्यार हमारा बढ़ेगा नहीं। भक्ति में अनन्यता परम आवश्यक है। और अगर आप राम के स्वरूप का ध्यान कर भी रहे हैं किसी कीर्तन में, तो वो भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है।
उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन चूंकि हमें जिस कक्षा की भक्ति प्राप्त करनी है, महाभाव भक्ति, माधुर्य भाव के हम उपासक हैं, तो श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट देव हैं। इसीलिए अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि कोई रूठ जाएगा, इसमें से कोई नाराज हो जाएगा, तीनों का ध्यान करना कंपलसरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने इष्ट देव का ही हमें रूप ध्यान करना है, क्योंकि ये तीनों एक ही पर्सनैलिटी के नाम हैं। हमारे श्री कृष्ण के ही ये सब अलग अलग रूप हैं।